हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में। आपने अक्सर सोचा होगा कि भाई मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे ये स्टार्टअप करना है। और कहीं ना कहीं आप यूट्यूब में देखते हैं कि भाई यूट्यूब में अच्छे खासे बिज़नेस आइडिया चल रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं और आप देखते हैं बिज़नेस आइडियाज़। और जो वीडियो बना के डालते हैं बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में, उन्होंने तो अपनी जानकारी दे दी भाई इन डिटेल। चलो कई आपने वीडियो देखे कि चलो हम ये मशीन लगा लेते हैं, वो मशीन लगा लेते हैं और इसमें हम अच्छा खासा एक पैसा बना लेंगे, पैसा कमा लेंगे। लेकिन वहाँ पे एक गलती हो जाती है, एक मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। होता क्या है, आपने यहाँ पे एक बिज़नेस आइडिया सोचा, एक बिज़नेस आइडिया देखा। मान के चलो आपने स्लीपर बनाने का बिज़नेस शुरू करने के लिए सोच लिया, या फिर आपने सोच लिया कि भाई चलो मैं पापड़ बनाने का बिज़नेस करूँगा खाने पीने के लिए, या मैं कुरकुरे बनाने का बिज़नेस करूँगा। कोई भी बिज़नेस आपने सोचा एक, और फिर उसके बाद होता क्या है कि आपको उस बिज़नेस की पूरी जानकारी नहीं होती है। आप जितना वीडियो में आपने देखा है कि मशीन ख़रीद लो, मशीन के बाद आप अपने घर में रॉ मटेरियल ख़रीद लो और रॉ मटेरियल ख़रीद के अपना प्रोडक्ट बनाने लगो। इतनी चीज़ें आपने सुनी और एक अच्छा जोश क्रिएट होता है, वहाँ पे बहुत सारा एनर्जी आती है कि चलो यार अब करेंगे करेंगे। फुल जोश आपने बना लिया। उसके बाद आपको लगता है कि चलो अब स्टार्ट किया जाए। आपने पैसे जुगाड़ किए, इकट्ठा किए, लोन वोन लिया, जो भी करके 2-4-10 लाख रुपए की मशीन लाई, मशीन बैठाई, रॉ मटेरियल ख़रीद के ला के रख लिया खूब सारा। फिर उसकी ब्रांडिंग ना कर पाए या मार्केटिंग ना कर पाए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाने के कारण आपका बिजनेस हो जाता है ठप। फिर ना तो आपकी प्रोडक्ट बिकता है, और प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, नुकसान और हो रहा है, किराया और लग रहा है। जहाँ पे आपने फैक्ट्री खोली है, जहाँ पे आपने काम शुरू किया है, उसका किराया लग रहा है, एम्प्लॉइयों को देना है, जो हम एम्प्लॉय रखे हैं उसका किराया भी लग रहा है यार। फिर उसके बाद लोग परेशान होने लगते हैं जो बिज़नेस शुरू किया है ना, क्योंकि बिजली बिल भी आएगा, 10 ठो खर्चे वहाँ पे आ जाते हैं, है ना। एकदम से हमने भाई देखो क्या है, जब हम लोन लेके बिज़नेस करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैसा हमारा नहीं होता है, बैंक का होता है। वो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि चलो यार पैसा आ गया। लेकिन अगर आपने एक एक रुपये मेहनत से कमाए होंगे, मेहनत से जोड़े होंगे ना एक एक रुपये, उस पैसे को अगर आप बिज़नेस में लगाएंगे तो वो बिज़नेस आपका बहुत ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसमें आपका पूरा दिल लगेगा। और अगर आपने लोन ले लिया या कहीं से पैसा इकट्ठा उधार लिया, ब्याज में ले लिया, वो पैसा आपको ऐसे ही लगेगा। तो उस हिसाब से आप मेहनत नहीं करोगे, और उस हिसाब से मेहनत नहीं करोगे तो आपका कंपनी नहीं चलेगा, कंपनी ग्रोथ नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं। बस आपको ये लगेगा मेरा माल नहीं बिक रहा है, मतलब प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, हमने इतना प्रोडक्ट बना के रखा है वो बिक नहीं रहा है, क्या किया जाए क्या किया जाए, ऐसे ही सब सोचते रहते हैं और एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हमारी कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ पाती। एक टाइम ऐसा आता है कि उस कंपनी को बेचना पड़ जाता है, उस मशीन को बेचना पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप बिज़नेस करने से हटें। मैं बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जो रियलिटी है, जो बिज़नेस की एक्चुअलिटी है, मार्केट में ऐसा हो रहा है। मैंने देखा है कई लोगों को बर्बाद होते हुए कि भाई उन्होंने फैक्ट्री बिठा ली, कंपनी शुरू कर ली, लोन ले लिया, इसके बाद उसको चला नहीं पाए, फिर उसको आधे में बेच दिए और लॉस में चले गए और लोन चढ़ गए उनके ऊपर। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें तो उसमें क्लियरिटी रखें। 5 क्लियरिटी मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहला है कि इंटरेस्ट देखें। आपका जो दिल है, आपने कहीं ये तो नहीं देखा कि उसने ये बिज़नेस किया है तो मैं भी शुरू करूँगा। अगर ऐसा है तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपने लोन ले रखा है और आप सोच रहे हो कि भाई ये बिज़नेस मैंने बिना रिसर्च के शुरू कर लिया, यानी कि आप अगर कुछ भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, बिना रिसर्च के स्टार्ट कर लेंगे, 100% वो फेल हो जाएगा, 100% वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रख लो। दूसरी बात है, तीसरा, यहाँ पे आप किसी भी फील्ड में अगर आपने थोड़ा भी डाउन किया, यानी कि आप मार्केट में प्रोडक्ट बना लिए, उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं किए, तो आपका बिज़नेस बैठ जाएगा। सब चीज़ों में है बराबर बराबर चीज़ें देनी है हमें। मार्केटिंग भी अच्छे से करनी है, प्रोडक्ट भी अच्छे से बनाना है, हमारा जो लोगो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कंपनी का नाम अच्छा होना चाहिए, आपने जो वहाँ पे फूड बना रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई अदर चीज़ हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या अलग कर रहे हो अपने बिज़नेस में, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने की तो आप अपने बिज़नेस में सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो हैं, कई लोग कहते हैं कि बस 2 रुपये लगाओ हज़ारों कमाओ, 10 रुपये लगाओ लाखों कमाओ, इस चक्कर में अगर आप जाओगे ना भैया तो आप हो जाओगे बर्बाद। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। तो आप जब भी कोई बिज़नेस का प्लान करें तो तुरंत मत उस पर हावी हो जाएं कि मैंने आज देखा वीडियो और आज से ही मैंने शुरू कर दिया।
फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी रिसर्च उस पर करनी है हमको। 2 महीना उस पर लगा दो पूरा रिसर्च में। जाओ, आप अगर फैक्ट्री खोल रहे हो ना, जूते बनाने की फैक्ट्री, चप्पल बनाने की फैक्ट्री, या फूड बनाने खाना है कुछ, कुरकुरे बनाने की फैक्ट्री, ढूंढ लो भाई आपके आसपास के एरिया में। चले जाओ कहीं पे जहाँ पे कोई बैठाया है उस कंपनी को, या फिर आपने बिज़नेस आइडिया जो देखा है उन्हीं से कांटेक्ट करो कि भाई मेरे को कंपनी का एड्रेस दो, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मुझे देखना है भाई कैसे वहाँ पे चीज़ें बनती हैं। आप वहाँ पे पहुँचोगे, देखो वहाँ पे जाके पूरी चीज़ें, 1-2 महीने वहाँ पे रह लो, एक महीने 10 दिन भी रह लोगे ना, तो सारी चीज़ें समझ जाओगे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बनता है सारी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करें, तो पहले आप उस पर खुद जाके एक्सपीरियंस लें। जैसे मुझे ग्रॉसरी स्टोर खोलना है एक एग्जांपल के तौर पे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं भाई एक एग्जांपल के तौर पर मैं किसी ग्रॉसरी शॉप में गया बड़ी सी, वहाँ पे मैं ज्वाइन कर लिया काम। भाई भैया मुझे काम दे दो यार, ज़रूरत है। उसको कुछ मत बताओ कि मुझे भी दुकान खोलना है और मुझे जॉब दे दो, ऐसा नहीं, बोल दो भैया मुझे काम में रख लो, ज़रूरत है, कम सैलरी में रख लो, 2000 महीना दिए जाना, रख लो। आप रहो 10 दिन रहो वहाँ पर। 10 दिन आप वहाँ रहोगे ना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है हमको, क्या क्या हो रहा है, कैसे सामान को देना है, कैसे प्रोडक्ट बेचना है, दुकानदार जो है वो मालिक कैसे बैठा है, पैसे कैसे इकट्ठा करना है, सामान कैसे जमा हुआ है, हर चीज़ ऑब्जर्वेशन आप करोगे ना, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप कुछ भी बिज़नेस शुरू कर रहे हो, कोई भी प्लांट लगा रहे हो, कोई भी मशीन लगा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस दूसरी के प्लांट में जाके वहाँ से एक्सपीरियंस लो। क्योंकि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, किताबों में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हम अंदर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती प्रैक्टिकली। अगर हम कार चलाना सीख रहे हैं, तो किताबों में पढ़ के हम कार चलाना सीख लें कि भाई गियर ऐसे लगता है, स्टीयरिंग ऐसे लगती है, ब्रेक ऐसे लगता है, तो क्या आप कार चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। वैसे ही बिज़नेस में होता है, जब आप खुद कार चलाओगे, जाके 1-2 जन को ठोकोगे, जब कुछ करोगे, तब जाके आपको बनेगी, तब जाके आप कार चला पाओगे प्रैक्टिकली। तो कुछ दिन आप जॉब करो ना किसी भी बिज़नेस में, मेन पॉइंट तो यही है। आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो वहाँ पे घुस जाओ, कुछ दिन जॉब करो। अगर आप काम करो डायरेक्टली, अगर बिज़नेस में घुस जाओगे ना, तो बर्बाद हो जाओगे, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को आप दिमाग में बैठाएं, ध्यान रखें। और बस यहाँ पे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आप ज़्यादा जानकार हैं। यहीं पे करेंगे वीडियो को ख़त्म। और बिज़नेस में अगर सक्सेस होना है, तो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उसको फिर से एक बार देखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। तो ये सब करके आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, और इन चीज़ों को आप अप्लाई करने अपने लाइफ में। तो वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो इस बिज़नेस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।